दोस्तों, शायद आपको पता हो कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसको बनाने की प्रेरणा क्या थी? इस फिल्म को बनाने की जर्नी कैसी रही? भारतीय सिनेमा के शुरुआत के दौर में किस तरह की फिल्में बनी? ऐसी कुछ बातों पर रोशनी डालेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यादों के संग में मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सिनेमा का हमारी ज़िंदगी से अटूट रिश्ता है। फिल्में हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं और कई बार तो हम इनमें अपनी छवि तक देखते हैं। इसलिए यादों के संग के अगले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे हिंदी और भारतीय फिल्मों के इतिहास की और चंद फिल्मों की। इसकी शुरुआत करेंगे हम 1910 और 1920 के दशकों के साथ। 1910 से 1920 के दौर को साइलेंट एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो फिल्में थी उनमें ऑडियो डायलॉग्स नहीं हुआ करते थे। हालांकि जब ये फिल्में दिखाई जाती थी उस समय म्यूजिशियंस लाइव परफॉर्मेंस करते थे, जो कि फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से म्यूज़िक बजाया करते थे। इस दौर की ज़्यादातर फिल्में पौराणिक कथाओं और इतिहास पर आधारित थीं। हालांकि कुछ फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों पर भी रोशनी डाली। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में मेल एक्ट्रेस ही फीमेल रोल्स प्ले किया करते थे। 1920 के आसपास फीमेल एक्ट्रेसेस की भी फिल्मों में एंट्री हुई। उस दौर की फिल्मों में अक्सर स्टैटिक कैमरा सेटअप्स का इस्तेमाल किया जाता था और कैमरा मूवमेंट्स बहुत ही कम होती थीं। बैकड्रॉप्स अक्सर पेंटेड हुआ करते थे और जो एक्टिंग स्टाइल थी वो ज़्यादातर थिएटर की जैसी थी। अब चूंकि इनमें ऑडियो डायलॉग्स नहीं थे, इसलिए सीन्स के बीच में इंटरटाइटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि दर्शक समझ सके कि सीन में क्या हो रहा है। इस दौर में कई सक्सेसफुल फिल्म स्टूडियोज बने, जैसे कि फाल्के फिल्म्स कंपनी, महाराष्ट्र फिल्म कंपनी और कोहिनूर फिल्म कंपनी। भारत की पहली फीचर फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो कि 21 अप्रैल 1913 को मुंबई में प्रीमियर हुई थी। ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी पर आधारित है और इसे बनाया था दादा साहेब फाल्के जी ने, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। इससे पहले कि हम इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म को बनाने की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। फाल्के जी को कई कलाओं में महारत हासिल थी, जैसे कि पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड मॉडलिंग, फोटोग्राफी, यहाँ तक कि उन्होंने प्रोफेशनली मैजिक भी सीखा हुआ था। तो हुआ यूं कि अप्रैल 1911 में फाल्के जी एक साइलेंट मूवी देखते हैं, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और उस फिल्म को देख के वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि अगर भारतीय देवी देवता भी इसी तरह स्क्रीन पर दिखें तो कैसा रहेगा। कट टू कुछ महीने बाद वो लंदन जाते हैं, 2 हफ्ते का फिल्म मेकिंग कोर्स लेते हैं और विदेश से फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। और लिटरली उनके फिल्म देखने के 2 साल के अंदर वो भारत की पहली फीचर फिल्म लॉन्च कर देते हैं। ये कमिटमेंट और विजन की एक अद्भुत मिसाल है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दत्तात्रेय दापके, जिन्होंने हरिश्चंद्र जी का रोल किया, अन्ना सालुंके, जिन्होंने रानी तारामती का रोल किया, और भालचंद्र फाल्के, जिन्होंने रोहित अश्व का रोल किया। इस फिल्म में मेल एक्टर्स ने ही फीमेल रोल्स निभाए, जैसे कि अन्ना सालुंके जी ने तारामती जी का। सीन्स के बीच में जो इंटरटाइटल्स थे वो इंग्लिश, हिंदी और मराठी भाषाओं में थे। इस फिल्म में जो सेट्स और कॉस्ट्यूम्स हैं वो हाथों से बनाए गए थे और कुछ सीन्स आउटडोर भी शूट किए गए थे। फाल्के जी ने न सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म बनाई, बल्कि उन्होंने एडवांस टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया। जैसे कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि उन्होंने भगवान को अदृश्य करने के लिए ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया। इस फिल्म को बनाने में 6 महीने और 27 दिन लगे। फिल्म ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और एक बड़ी हिट साबित हुई। इसी के साथ इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की एक मजबूत नींव रखी। आगे चल के 1917 में फाल्के जी ने इस मूवी का एक शॉर्टर वर्जन बनाया, जिसका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और इसके इंटरटाइटल्स मराठी भाषा में थे। फाल्के जी के फिल्मों के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना की, जो कि इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। उन्नीस सौ 17 में दादा साहेब फाल्के जी के निर्देशन में एक फिल्म आई थी, जिसका नाम है लंका दहन। ये फिल्म हनुमान जी के लंका दहन कांड पर आधारित है। इस फिल्म में अन्ना सालुंके जी ने राम और सीता दोनों का ही रोल निभाया। ये भारतीय सिनेमा का पहला डबल रोल था।
उनके अलावा इस फिल्म में गणपत जी शिंदे भी थे और ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 1919 में दादा साहेब फाल्के जी के निर्देशन में एक फिल्म आई जिसका नाम था कालिया मर्दन। ये फिल्म उस पौराणिक कथा पर आधारित है जिसमें श्री कृष्ण जी काले नाग से युद्ध करते हैं और उसे पराजित करते हैं। इस फिल्म में भारत की पहली चाइल्ड एक्ट्रेस दिखीं जिनका नाम है मंदाकिनी फाल्के, जो कि दादा साहेब फाल्के जी की सुपुत्री थीं। दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा और इस फिल्म में भी फाल्के जी ने ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया। 1920 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है सैरंध्री। ये फिल्म महाभारत की कीचक वध कथा पर आधारित है, जिसमें कीचक सैरंध्री यानी द्रौपदी को परेशान करता है और भीम उसका वध करते हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबूराव पेंटर जी ने। इस फिल्म में भारत की पहली फिल्म एक्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हुई, कमला देवी और सुशीला देवी। इनके अलावा इस फिल्म के प्रमुख कलाकार थे बाला साहेब यादव और झुंझाराव पवार, और ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। बाबूराव जी कई कला के धनी थे, जैसे कि पेंटिंग, शिल्पकला, फोटोग्राफी, फिल्म प्रोडक्शन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उन्होंने कई खूबसूरत फिल्में तो बनाई ही, पर इसके अलावा भी उनका भारतीय सिनेमा में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि अपने भाई आनंद राव जी के साथ मिलकर उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी कैमरा बनाया। चूंकि ये शिल्पकला और स्कल्पचर्स में माहिर थे, इसलिए उन्होंने सेट्स के लिए 3D स्पेसेस का इस्तेमाल किया, जहाँ की उस समय जनरली पेंटेड कर्टन्स का इस्तेमाल होता था। 1921 में कांजीभाई राठौर निर्देशित एक फिल्म आई थी भक्त विदुर। इस फिल्म में महाभारत के किरदारों के जरिए उस समय की राजनीतिक अवस्था पर टिप्पणी की गई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे द्वारकादास संपत जी, जिन्होंने विदुर की भूमिका निभाई थी। भक्त विदुर भारत की पहली फिल्म है जिसे बैन किया गया था, जिसका कारण था विदुर जी का कैरेक्टर गांधी जी से काफ़ी मेल खाता था और इस फिल्म में दिखाए गए दृश्य और इंसिडेंसेस काफ़ी हद तक उस समय की राजनीतिक अवस्था से मिलते जुलते थे। 1923 में बाबूराव पेंटर जी निर्देशित एक फिल्म आई थी सिंहगढ़, जो कि मराठा वीर तानाजी मालुसरे की शौर्य गाथा पर आधारित है। इस फिल्म में किलों के लिए सेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे और बड़ी तादाद में एक्स्ट्रास का इस्तेमाल हुआ था। ये उन पहली फिल्मों में से हैं जो कि हिस्ट्री की एपिक स्टोरीज़ को इतने बड़े स्केल पर दिखाती हैं। 1925 में बाबूराव पेंटर जी निर्देशित एक फिल्म आई सावकारी पाश। इस फिल्म की कहानी में एक गरीब किसान है जो लालची साहूकार का कर्जा नहीं चुका पाता है और उसे मजबूरन काम के लिए शहर जाना पड़ता है। इस फिल्म में लेजेंडरी वी शांताराम जी का एक्टिंग डेब्यू हुआ, जिन्होंने आगे जाके कई कालजयी फिल्में बनाई। फिल्म के अन्य कलाकार थे कमला देवी, झुंझाराव पवार और के धाइबर। ये भारत की पहली सोशल रियलिस्ट फिल्म है जिसमें कि सामाजिक मुद्दों पर रोशनी डाली गई। इस फिल्म को बनाने में बाबूराव जी ने कई बारीकियों का ध्यान रखा, जैसे कि नो मेकअप, फटेहाल कपड़े, ताकि दृश्य एकदम ऑथेंटिक लगें। कहा जाता है कि भारत में आगे जाके जो पैरेलल सिनेमा की शुरुआत हुई, उसकी नींव इस फिल्म ने ही रखी। बाबूराव जी ने 1936 में इस फिल्म को फिर से बनाया, पर इस बार साउंड के साथ। 1925 में एक फिल्म आई थी द लाइट ऑफ एशिया, जो गौतम बुद्ध जी की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म को प्रेम संन्यास के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्देशन किया था हिमांशु राय और फ्रांस ऑस्टन ने। ये इंडो यूरोपियन कोलैबोरेशन की पहली फिल्मों में से है। इस फिल्म में इंडियन एक्टर्स थे हिमांशु राय और सीता देवी, और क्रू के लिए जर्मन टेक्नीशियंस का इस्तेमाल किया गया था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक मेजर इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू थी और इसकी स्क्रीनिंग यूरोप में भी की गई थी और वहाँ पर भी लोगों ने इसे खूब सराहा। 1926 में एक फिल्म आई थी टाइपिस्ट गर्ल। इसका निर्देशन किया था देवरे एस गजानन और चंदूलाल शाह ने। ये फिल्म मॉडर्न ड्रामा और कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें एक वर्किंग वुमेन जो कि टाइपिस्ट हैं, उनके रोमांस और सिटी लाइफ की सिचुएशंस दिखाई गई थी। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई थी सुलोचना जी ने, जिनका असली नाम है रूबी मायर्स। इस फिल्म में उस समय के फैशन ट्रेंड्स और कपड़े बखूबी दिखाए गए और ये फिल्म शहरों में लोगों को बहुत पसंद आई थी।
1928 में देवदास फिल्म आई थी जिसके निर्देशक थे नरेश मित्रा। इसकी कहानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नावल पर आधारित है और ये देवदास पर बनाई गई पहली फिल्म है। इसके प्रमुख कलाकार थे फानी वर्मा, तारक बाला और निहार बाला। इस फिल्म ने वो बुनियाद रखी जिसे तराश कर भविष्य में फिल्मकारों ने देवदास की कहानी पर और भी फिल्में बनाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, साइलेंट एरा की फिल्मों में मनोरंजन तो था ही, पर इन्होंने सामाजिक मुद्दों को भी छेड़ा और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए। इन फिल्मों ने भारत में फिल्म मेकिंग टेक्निक्स को तराशा और एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पे चलकर आगे के फिल्मकारों ने और भी खूबसूरत फिल्में बनाई। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और खूबसूरत फिल्मों की। तब तक के लिए धन्यवाद।